प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा जी, हमने पूरे 7 मेथड्स किए अब तक जो मैनुअल थे, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला हमारा मेथड था थ्रू Amazon सर्च बार, ठीक है। दूसरा हमारा मेथड था थ्रू कैटेगरीज। थर्ड जो था दैट वाज थ्रू बेस्ट सेलर्स। फोर्थ जो था वो थ्रू रिव्यूज था। फिफ्थ था थ्रू ब्रांड स्टोर। सिक्स जो था दैट इज रिबेट की। सेवन था अलीबाबा। ये सारे हमारे मैनुअल मैथड्स, 7 मैथड्स। अब 8 और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला, प्रोफेशनली यूज होने वाला मेथड है दैट इज थ्रू टूल्स। और टूल्स जो हैं वो 2 टूल्स हैं जो इसके लिए स्पेसिफिकली यूज होते हैं, जो हम अपनी जितनी भी यूके की और यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की और काफी सारी लिस्ट ऑफ मार्केट्स हैं जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, दैट इज हीलियम 10 एंड जनरल्स का, ठीक है। ईग्रो ऐसा टूल है जो सिर्फ आपका यूएई में यूज होता है और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यूएई की मार्केट को आप टोटली टूल से असेस नहीं कर सकते, तो ज्यादा उसमें काम आपको मैनुअली ही करना पड़ता है। यूएई की बात है। और दूसरी बात यूएई एंड केएसए, स्पेशली केएसए की जो मार्केट यानी कि सऊदीया की जो मार्केट है, वहां पर तो सोर्सिंग भी, और यूएई में सोर्सिंग भी मैनुअली होती है। रीजन ये है कि वहां पर मतलब स्पेशली होलसेल की बात कर रही हूँ, अगर आप प्राइवेट लेवल की बात करें तो फिर तो आप चाइना से सोर्स कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलते। वहां पे कुछ मेरे मतलब एक दो क्लाइंट्स हैं इस तरह से, वो लोग क्या करते हैं, हमें उन्होंने हायर किया, हम उनका सारा काम करते हैं, बट सोर्सिंग वो करते हैं, हम उन्हें प्रोडक्ट ढूंढ के दे देते हैं, वो उसको मैनुअली जाके वहाँ की मार्केट से, वहाँ के जो बड़े बड़े प्लाजा स्टोर्स हैं वहां पर वो सर्च करते हैं, फिर वो वहां से खरीदते हैं। अगर उन्हें एफबीए करना है तो वो उनको वेयर हाउस में भेज देते हैं, अगर उन्हें एफबीएम करना है तो अपने पासवर्ड यूज कर एफबीएम कर देते हैं। लेकिन वहां पर होलसेल का और ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज वाला ये सिस्टम नहीं है। या तो वो ड्रॉप शिपिंग होती है, वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग भी होती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग भी ऐसे ही होती है कि आपने वहां से प्रोडक्ट खरीदी, जाके मैनुअली खुद गए, जाके उसको लिया और लाके अपने पास घर में रख लिया। मेरी एक क्लाइंट है वो ऐसे ही करती है, वो ड्रॉप शिपिंग करी है तब से जब से अमेजोन सूप होता था, सूप के टाइम से। अब तो बाद में आया ना, पहले सूप था, फिर अमेजोन के साथ वो इंटरलिंक्ड और कनेक्ट हो गया। आजकल वहां पे नून.com बहुत ज्यादा चल रहा है। इस तरह ये मार्केट्स हैं, हर मार्केट का एक डिफरेंट सिनेरियो है। अच्छा जी, टूल से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। टूल जो है दैट इज हीलियम 10 और उसको मैं लॉग इन करती हूँ। आप लोग टूल जो जिसने भी लेना होगा दोनों में से आप मुझे बताइएगा, मैं टूल प्रोवाइडर का नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वो आपको एनी डेस्क के थ्रू, एनी डेस्क आपको पता होगा आइडिया एनी डेस्क क्या होता है? एनी डेस्क एक नहीं। सॉफ्टवेयर है। एनी डेस्क में आपको दिखा दूँ, दैट इज अ सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑनलाइन मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लें और एनी डेस्क के थ्रू, एनी डेस्क का आईडी होता है, वो आईडी आप अपने टूल प्रोवाइडर को देंगे, वो आपका जो सिस्टम है उसको वो कनेक्ट कर लेगा उसके साथ और वो फिर उसको ऑपरेट करेगा खुद, और आपको टूल इंस्टॉल करके दे देगा। आपको पर्सनली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आईडी, ये देखिए ऊपर आ रहा है। ये जब डाउनलोड करेंगे ना आप, तो आपको आपका पर्सनलाइज्ड आईडी मिल जाएगा। और ये डाउनलोड डाउनलोड करेंगे फ्री, आपको क्रोम से आपको उससे मिल जाएगा। जी जी सैरिश। हाँ, ये कैसे डाउनलोड, क्या दोबारा से रिपीट यार ये कीजिएगा। आपको ना इससे मिल जाएगा गूगल क्रोम से, मैं यहाँ आपको सर्च करके देती हूँ। हाँ, आप सर्च करके बताइएगा। एनी डेस्क, इसको आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है ये। एनी डेस्क। जी, डाउनलोड एनी डेस्क की नीचे ऑप्शन आ रही है, इसको डाउनलोड नाउ करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सैरिश। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के बाद फिर हमने क्या करना है। ये डाउनलोड हो जाएगा ना जब, तो आपने टूल जी प्रोवाइडर को इसका आईडी देना है, जो ये आईडी आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये वाला, जी। ये हाँ जी, वो जो अभी आईडी आप आप शो हो टूल रहा था। प्रोवाइडर को देंगे ना, तो वो आपका जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर लेगा। आप हम्म। वो आपको लिंक भेजेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका सिस्टम एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वो वहीं से बैठ के आपके सिस्टम में टूल को इंस्टॉल कर, उसका पूरा सेटअप अच्छा। इंस्टॉल करना होता है, तो आपको सही। इंस्टॉल। ओके। अनाया है टूल प्रोवाइडर, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगी, उनको आप मेरा रेफरेंस दीजिएगा, वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। ओके। अच्छा, ये मैं लॉगिन, इस तरह वो आपको भी अपना लॉगिन पासवर्ड दे देंगे आपके ईमेल पे,
आपने उसको अपना जीमेल देना है, वो आपको लॉगिन पासवर्ड बना देगी और इस तरह से आप लॉगिन करेंगे। सिंपल 1 स्टेप है, लॉगिन करेंगे और ऐसा डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे अभी आप हमें थ्रू टूल्स जो हैं ये सिखा रही है प्रोडक्ट हंटिंग, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये अभी ही हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और जो है वो उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? ये आपकी मर्जी है, आप बेशक आज कर लें, कल कर लें, वीकेंड पे, जैसे भी, क्योंकि ये तो पेड है ना, आपको उसे पे करना पड़ेगा। यानी कि हमें प्रैक्टिस के लिए भी इसकी जरूरत है, तो हमें अभी ही कर लेना चाहिए, ये आप मतलब सजेस्ट करते हो? जी जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मस्ट है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होनी इसके ऊपर, आगे चार हम्म। पांच टॉपिक्स हैं जो आपके टूल से ही रिलेट करते हैं, वो टूल्स ही ओके, ऑपरेट। और ये टूल जो है वो कितनी को देर, मतलब हम इसको इसकी ड्यूरेशन क्या है, मतलब 1 मंथ। इसको 1 मंथ? जी, ओके। आपकी सब्सक्रिप्शन जो होती है 1 मंथ की होती है। 1 मंथ के हम्म। बाद एक्सपायर हो जाता है और 1 मंथ में अनलिमिटेड है, आप जितना चाहें इसको यूज करें, चाहे 24 आवर्स करें। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, ये यहाँ पर H10 यूसुफ 2 के नाम से ये बना हुआ है टैब, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मेरा उसके अंदर लॉग इन हो जाएगा। हम लोग तो मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं बहुत सारे टूल्स की, जो हमने सारे यूज करने होते हैं अपने लिए भी, क्लाइंट जी, ट्रेनिंग्स के लिए भी, हमारी क्लाइंटेज के लिए भी होते हैं इसलिए। अच्छा, जब अच्छा हमारा भी ये इंस्टॉल हो जाएगा और वहां से कनेक्ट हो जाएगा, तो इसी तरह से हमें भी यहीं पे जाना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही जाना पड़ेगा, और टूल प्रोवाइडर जो है ना वो आपके सामने ही सारा सिस्टम करेगा। आप उसको देख अच्छा। के उसी वक्त ऑब्जर्व कर लें, फिर भी अगर कोई इश्यू है तो मुझसे पूछ लें, या टूल प्रोवाइडर का नंबर आपके पास होगा और आपको वो एक क्लाइंट के ग्रुप में ऐड कर देगा जहां पे आप उससे एनी टाइम हेल्प ले सकते हैं। ओके जी, वो 24/7 अवेलेबल होते हैं। ठीक ओके है। अच्छा जी, ओके। अब हम, ये है हीलियम 10 अकाउंट 1, इसके 4 अकाउंट्स इसने हमें दिए हुए हैं, तो हम इसको किसी भी एक को क्लिक करेंगे तो वो लॉग इन हो जाएगा अकाउंट। सम टाइम टूल में ग्लिच आया होता है, टूल जो है सही चल नहीं रहा होता, ऐसा कभी इश्यू हो तो फौरन से आपने जब भी यूज करना है, ऐसा कोई मसला आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, आप अपने टूल प्रोवाइडर को फौरन से मैसेज करें और उसको बताएं, वो आपके एनी डेस्क पे आके आपका जो भी इशू है रिजॉल्व करें। ओके, ये आपका हीलियम 10 डैशबोर्ड है। हीलियम 10 बेसिकली दो पार्ट्स में आपको मिलता है, एक ये डैशबोर्ड है, एक इसकी एक्सटेंशन होती है जो ब्लू और ब्लैक आपको ऊपर नजर आ रही है, ये एक्सटेंशन है। जी, ओके। ये और ये एक्सटेंशन है, ये फ्री एक्सटेंशन होती है जो आप गूगल क्रोम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो एनी डेस्क है, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं आप। ये आपका टूल प्रोवाइडर भी आपको करके देगा, इसके बगैर एक्सटेंशन नहीं चलती। ये देखिए, आप यहाँ लिखेंगे ना हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, ये देखिए आगे हीलियम 10 एक्सटेंशन, ये आप लिखेंगे और यहाँ पे ये आ गई आपके पास, आपने फ्री क्रोम एक्सटेंशन फॉर एफ बस इसको कर देना, यहाँ पे आप करेंगे और फ्री एक्सटेंशन आप ऐड, हीलियम 10 की फ्री एक्सटेंशन। अच्छा, ये भी डाउनलोड होगा और वो भी, यानी कि दो चीजें हमारी डाउनलोड होगी? जी जी, ये फ्री एक्सटेंशन है और बहुत सारी फ्री एक्सटेंशंस होती हैं, ये सारी आपको जो ऊपर पूरी लाइन नजर आ रही है ना, इसमें बहुत हम्म। सारी फ्री एक्सटेंशंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं बहुत सारे पेजेस को एक्सेस करने में, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में। ये बारी बारी मैं सब आपको बताऊंगी, कुछ बीच में से फ्री है, कुछ पेड है, आपको पेड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने फ्री वाली डाउनलोड कर लेनी है जो आपको हेल्प आउट करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोन आ रहा है क्योंकि मेरी ऑलरेडी हुई थी, आपका यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम, आपने अच्छा। ऐड टू क्रोम करना है, वो उसी वक्त ही सेटअप आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये फ्री है। अच्छा जी, ये डैशबोर्ड आ गया आपके पास हीलियम 10 का। अब यहाँ पर डैशबोर्ड में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये देखिए Amazon एट्रीब्यूशन, ब्लैक बॉक्स, ये इसके सारे फीचर्स हैं हीलियम 10 के, सैरेब्रो, मैग्नेट, फ्रैंकेनस्टीन, स्क्रिबल्स, नीचे तक बहुत सारे इसके फीचर्स जा रहे हैं। इसमें से हम 5-6 फीचर्स को यूज करेंगे अपने सारे के सारे काम में। ठीक है, सबसे पहले जो फीचर हम यूज करेंगे दैट इज ब्लैक बॉक्स, और ये है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है ना, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो आपने यूज करना है फीचर दैट इज ब्लैक बॉक्स।
ओके, ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया आपका ब्लैक बॉक्स का। अब इस डैशबोर्ड में ये बहुत सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। एक ये सिंपल है, एक एडवांस है, आपने एडवांस पे जाना है। ये इसने बेसिकली अपग्रेड कर दिया है, पहले इसका सिंपल फॉर्मेट होता था, अब इसने हीलियम 10 को अपग्रेड किया है। यहाँ पे ये बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ये है बेसिकली क्राइटेरिया और फिल्टर्स। अब इन फिल्टर्स को लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्राइटेरिया समझना जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ स्लाइड्स में दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे यूके और यूएसए दोनों का क्राइटेरिया दिया, ये है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है? क्राइटेरिया वो चीज होती है जिसके साथ मैच करके आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना। क्यों? क्योंकि मार्केट एनालिसिस के बाद, प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करने के बाद, हर चीज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज 400 से कम होंगे और उसका जो प्राइस का जो एक रेंज है वो 11 to 39.99 होगा, रेवेन्यू इतना होगा, यूनिट पर सोल्ड इतने होंगे, इस क्राइटेरिया पे अगर आपकी प्रोडक्ट उतरती है जो आपने ढूंढी है, तो इसका मतलब वो एक विनिंग प्रोडक्ट। ये मैं सारा समझाऊंगा। सबसे पहले जो चीज आपको समझना जरूरी है, एक और चीज रहेगी जो मैंने आपको नहीं बताई, अनगेटेड और गेटेड कैटेगरी। आई थिंक मैंने ये नहीं बताया आपको। अच्छा, अनगेटेड और गेटेड कैटेगरी क्या होती है? गेटेड कैटेगरीज, मैंने आपको सारी कैटेगरीज दिखाई थी अमेजोन की, अमेजोन की कैटेगरी दिखाई थी ना जी, एग्जैक्टली। वो नहीं कैटेगरीज, ये जो यहाँ पे कैटेगरीज गिवन है ये वाली, ये सारी कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज में कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो गेटेड है। गेटेड का मतलब जिन कैटेगरीज में अमेजोन को अप्रूवल चाहिए होता है, आप उससे पहले अप्रूवल लेते हैं फिर सेलिंग करते हैं, ठीक है। कुछ कैटेगरीज हैं वो अनगेटेड, इसका मतलब वो ओपन है, उसमें अमेजोन को किसी किस्म की अप्रूवल नहीं चाहिए, आप सिर्फ जाएं, प्रोडक्ट लगाएं और बेचें, ठीक है। और कैटेगरी अनगेट कराने के दो तरीके, एक तरीका ये है कि आप उस कैटेगरी की फीस पे करते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को या जहां जैसे भी, वो आप करके उसके बाद कैटेगरी अनगेट करा के उसमें प्रोडक्ट बेचते हैं। एक ये तरीका है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है? मैं बता रही हूँ, मेरे पास लिस्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ गेटेड और अनगेटेड। और दूसरा तरीका ये है कि होलसेल एफबीए में हम ऐसे करते हैं कि कैटेगरी को अनगेट कराने के लिए कुछ थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स बाय करते हैं उस कैटेगरी की, उसकी हमें इनवॉइस मिल जाती है, वो इनवॉइस हम अमेजोन पे अपलोड करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट, तो हमारी कैटेगरी अनगेट हो जाती है। दूसरा तरीका, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लेवल में हम प्रेफर करते हैं कि अनगेटेड कैटेगरी में जाएं, ये गेटेड कैटेगरी के चक्कर में हम ना पड़े ताकि हमारे लिए सेलिंग आसान हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज भी शेयर की है। दिस इज लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज, जैसे ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ एंड हाउसहोल्ड, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे क्लोथिंग है वो भी गेटेड में आती है। उसके बाद आपके जो है मूवीज और वीडियो गेम्स और ये सारा कुछ, ये भी गेटेड में आता है। इसमें काम करना, मैं बेबी आइटम में काम करता हूँ, अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल भी चाहिए और पैसे भी पे करो जी। अप्रूवल का मतलब ही यही है ना, आप कैटेगरी अनगेट कराएंगे कैसे? पैसे देके, उसकी फीस है $300 है, 250 है, 600 है, 500 है, जो भी है वो आप पे करेंगे, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे कि आपकी कैटेगरी अनगेट होगी। वो डॉक्यूमेंट जी लाइफ टाइम होगी, वन टाइम आपने सिर्फ अनगेट करानी है। और फिर उसका फायदा आपको ये है कि उस कैटेगरी में आप जितनी चाहें प्रोडक्ट्स बेच, वो कैटेगरी अनगेट होगी एक बार, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी आप हमें बता रही हैं कि ये वाली जो है गेटेड कैटेगरीज हैं, लेकिन इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं हमें कैसे पता चलेगा कि वो भी गेटेड कैटेगरीज हैं? ये मैं दे रही हूँ, ये अनगेटेड है, ये देखिए, ये अनगेटेड। आपने अब जो प्रोडक्ट ढूंढनी है टूल्स के साथ, वो इन अनगेटेड कैटेगरीज में होगी। अब आप स्पेसिफाई हो गए, पहले आप ओपन थे क्योंकि आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं प्रोफेशनल वे आउट की तरफ।
टूल्स के थ्रू, कि जब हमें कोई काम देता है या हम अपने लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि हमने प्राइवेट लेबल करना है, तो हमने इन कैटेगरीज में रहना, हमने इससे बाहर नहीं जाना। टूल्स में सिर्फ ऑन गेटेड को हम देखेंगे। अभी मतलब अभी के लिए आप देख तो गेटेड को भी सकते हो, लेकिन उसका मसला नहीं है। लेकिन ये लेकिन बहुत जी, मतलब ये इस नजरिए से बहुत कम नहीं है अनगेटेड कैटेगरीज के। हाँ जी, इसके अलावा हम गेटेड बहुत ज्यादा है और अनगेटेड कम है, ऐसे ही है। और हमें इसी में रहते हुए ही अपनी जो है वो आगे करना है काम। अपनी आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, बिल्कुल अभी। लेकिन ये बात है क्योंकि आप प्रोडक्ट सेलिंग के लिए नहीं ढूंढ रहे या आप प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए नहीं ढूंढ रहे, तो आप गेटेड को भी यूज कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन जब आप क्लाइंटेज में जाते हैं या आप पर्सनल अपने लिए ढूंढते हैं, तो पहली प्रेफरेंस आपकी अनगेटेड। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं, मुझे बेबी प्रोडक्ट ही चाहिए, तो फिर आप उसको सारा क्राइटेरिया बता देंगे कि आपको कैटेगरी अनगेट करानी पड़ेगी, मैं आपको प्रोडक्ट ढूंढ के दे देता हूँ, मुझे मसला नहीं है। तो आप फिर बेबी की कैटेगरी में ढूंढ ले, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ अपने क्लाइंट को एजुकेट कर देना है कि इसके स्टेप्स क्या हैं। कि अगर आप ब्यूटी एंड उसमें बेचना चाहते हैं, पर्सनल केयर में, या आप चाहते हैं कि आप बेबी प्रोडक्ट्स बेचें या आप ऑटोमोटिव पार्ट्स बेचना चाहते हैं, तो आपको वो कैटेगरी अनगेट करानी पड़ेगी। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि ओके, बहुत और सारे प्रोडक्ट clients- हम फाइंड करके देंगे लेकिन आगे का प्रोसेस वो खुद करवाएंगे। जी जी, वो खुद करेंगे, वो खुद करेंगे। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ इन्वेस्टर हैं, सारा काम आप करें। तो फिर आपको पता होता है कि आपने कैसे काम करना है, लेकिन आपने उसको साथ साथ इन्फॉर्म करते रहना, गाइड करते हैं। गाइड करते रहना। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको सारी नो हाउ होती है, वो खुद आपको अपना क्राइटेरिया देते हैं कि प्राइस इतनी हो, रिव्यूज इतने हो, सेल्स इतनी हो, कैटेगरी ये हो, मुझे ऐसी प्रोडक्ट के दो। तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली होना है। तो जब भी आपको क्लाइंट मिले तो आपने उससे पूछना है कि मैं एक जनरल क्राइटेरिया फॉलो करूं या आपका कोई अपना क्राइटेरिया तो मेरे साथ शेयर करूं। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले उनसे बातचीत करनी होती है, ताकि बाद में वो ये ना कहें कि हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें तो वो चाहिए था, वो आपके लिए हैसल हो जाएगी, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जो वाकई ही आपके हर क्राइटेरिया पे पूरी उतरे, इट्स नॉट दैट इजी, सबसे मुश्किल। सप्लायर को पसंद नहीं आनी, सप्लायर तो हमने ढूंढना है, सप्लायर का इशू नहीं है, आपके क्लाइंट को पसंद आनी चाहिए, क्लाइंट के मुताबिक क्लाइंट को पसंद आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिले, हर चीज को हमने देख के चलना। ठीक है, गेटेड और अनगेटेड क्लियर हो गया। अब कुछ प्रोडक्ट्स टू अवॉइड भी होती है हमारे लिए, जो प्रोडक्ट्स हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अवॉइड करें। ममनू नहीं है बेचना, लेकिन हम अवॉइड करते हैं अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम था। उसमें है ओवरसाइज्ड प्रोडक्ट्स। ओवरसाइज्ड कैसे? एक तो ओवरवेट ना हो। ओवरवेट का मतलब कि हम कोशिश करते हैं हमारी प्रोडक्ट जो है वो 2 kg से ज्यादा ना हो वेट में। ठीक है, 2 kg मीन्स एटलीस्ट 3 और 3.5 पाउंड, राइट, इतनी होती है कन्वर्ट कर। उसके बाद उसकी जो डायमेंशंस हैं वो 18 इंचेस से ज्यादा, लाइक जिस तरह ये लैपटॉप है, ये अप्रोक्सीमेटली 12 या 18 इंचेस 16 इंचेस का होगा। तो डायमेंशन वाइज भी वो प्रोडक्ट 18 इंच से ज्यादा ना हो, यानी कि बहुत बड़ी ना हो हर लिहाज से, ना तो भारी हो ना बड़ी। दूसरी चीज, इजीली ब्रेकेबल। हम कोशिश करते हैं ब्रेकेबल चीजें ना बेचें, क्योंकि अगर आप चाइना से इन्वेंट्री बनवा रहे हैं ऑल द वे, वो इतनी दूर से यूएस आ रही है, यूएस आके फिर उसने आके अमेज़न वेयर हाउस जाना है, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी इन्वेंट्री खराब हो जाए, टूट जाए। हम कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं कि ऐसी चीजें ना हो, कि चीनी के बर्तन ना हो, शीशे की चीजें ना हो। देन आ जाती है हैजमैट। हैजमैट तो हम बिल्कुल ही नहीं करते। उसकी वजह क्या है? हैजमैट प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको अमेज़न के हैजमैट प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ता है। वो फिर आपके पूरे एक सिनेरियो और केस का जायजा लेता है, उसके लिए बहुत टाइम लेता है, फिर वो आपको अलाउ करे ना करे प्रोडक्ट। हैजमैट वो चीजें जो हु कैन इजीली कैच फायर, जिन्हें आग लग जाती है, जैसे कोई स्प्रेज हो गए पेट्रोल से, मतलब इस तरह की चीजें हो गई, जिस तरह मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं या बॉडी स्प्रेज होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, इस तरह की चीजें जिनको आग लग सकती है। उसके बाद लिथियम आयन बैटरीज,
जिनके अंदर इस तरह की लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, हम उनको भी अवॉइड करते हैं क्योंकि वो भी उनको भी खराब होने का खतरा होता है। बैटरीज टॉयज में पड़ी पड़ी जो है वो खराब हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, उनको भी आग लगने का खतरा होता है, उनको भी अवॉइड करते हैं। उसके बाद आ जाती है वेपन्स रिलेटेड, इनको भी हम अवॉइड करते हैं। इस तरह छुरी कांटे इस तरह की चीजें हैं ना जो बेच रहे हैं, उन्होंने स्पेशली उसके लिए अप्रूवल्स लिए होते हैं, परमिशन ली होती है, वेपन रिलेटेड चीजें जो होती है उसके लिए, उसके अलावा नहीं वो बेच सकते। फिर आ जाती है मल्टीपल वेरिएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जैसे आप टी शर्ट्स बेचना चाहते हैं तो टी शर्ट कभी भी आपकी एक साइज और एक कलर की नहीं होगी, कम से कम उसमें 3 कलर वेरिएशंस होंगी और कम से कम उसमें 5 साइज वेरिएशंस होंगी। ठीक है ना? अगर यूके यूएस की बात करें, पाकिस्तान की तरह स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं है, वहां पे एक्स्ट्रा लार्ज भी होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी होता है, स्मॉल भी होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल भी होता है। इसलिए उनको बेचना मना नहीं है, लेकिन वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को हम 2 वजह से अवॉइड करते हैं और अपने क्लाइंट को भी बता देते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी परसिस्ट करे तो फिर आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि वेरिएशन वाली जो प्रोडक्ट है उसमें आपका जो बजट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? नेचुरल सी बात है, एक चीज के आपने 500 पीस ले रहे हैं, अब आप 5 चीजें ले रहे हैं और 500 पीस ले रहे हैं तो 2500 पीसेस की इन्वेंट्री आपकी बच जाएगी। ठीक है? दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि आपको नहीं पता कौन सा कलर और कौन सा साइज ज्यादा आपका बिकेगा, कौन सी इन्वेंट्री आपकी पड़ी रह जाएगी। ठीक है? और मोस्टली जो इन्वेंट्री उसके पास पड़ी रह जाती है ना वो वापस नहीं करता। बहुत कम होता है कि अमेज़न आपकी इन्वेंट्री वापस करे, वो उसको वेस्ट कर देता है, उसको वो सस्ते दामों किसी को उठवा देता है, बेच देता है। ठीक है ना? वो इस तरह से उसको फारिग कर देता है, आपको वापस नहीं वो करता। स्पेशली उसके लिए आपको कोई कंसीडरेशंस करनी पड़ती हैं, तो फिर होता है कि वो आपको कोई चीज वापस करते हो। सम टाइम वो भी उस तरह वापस नहीं करता, वो आपको परसेंटेज काट के वापस करता है। कि जैसे अगर फर्ज करें आपकी आपकी $1000 की इन्वेंट्री उसके पास पड़ी थी, तो वो क्या करेगा कि आपको उसमें से 10, 20, 25%, 30% काट के आपको बाकी की उठवा दे। बस ये उसका एक रूल है, उसका एक तरीकेकार है। हर इन्वेंट्री कैसे करेगा? अगर आप उसको प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस अपनी इन्वेंट्री का नहीं करते और आपकी बहुत देर इन्वेंट्री पड़ी हुई है और बिक नहीं रही और आपने उसको ये नहीं कहा टाइमली कि मुझे ये चीज मेरी वापस उठवा दो, तो अगर आपने उसको प्रॉपर टाइमली मैनर पे इसको हैंडल नहीं किया तो या तो उसको जीरो करके वो वेस्ट कर देगा। कितना टाइम पीरियड होता है? ये आई थिंक 6 मंथ्स का। 6 मंथ में आपकी इन्वेंट्री निकल जाएगी जी। अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो आप उसको पहले ही एनरोल करके उसको उठवा लें। उसको ऐसी बीच में ऑप्शंस होती हैं कि वो ऑप्शंस आप सेट करें कि अगर मेरी इन्वेंट्री नहीं बिकती तो इसको आपने वेस्ट नहीं करना, आपने मुझे वापस करना। ये आपकी वहां पे ऑप्शंस मौजूद है। रिक्वेस्ट ऑलरेडी आपने उसके पास ये सेटिंग्स करके रखी। ठीक है? उसके बाद वो आपको उठवा देता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम सुनने में यही आता है कि अमेज़न इन्वेंट्री वापस करते हुए बहुत तक है। और इन चीजों का ख्याल आपको खुद ही से रखना होता है। वो आपका डैशबोर्ड की जब बारी आएगी ना सेलर सेंट्रल के, वहां से मैं ये चीजें आपको समझाऊंगी। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आ जाती है पैटेंट। यानी कि पैटेंट क्या होता है? पैटेंट इज बेसिकली द कॉपीराइट। बहुत सारे ऐसे ब्रांड ओनर्स हैं या ऐसे सेलर्स हैं जिन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट का डिजाइन है, साइज है, कलर है, उसको कॉपीराइटेडली रजिस्टर्ड कराया होगा, आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। दैट इज पैटेंट। और ये पैटेंट आपको हर सूरत चेक करवाना पड़ता है, आप खुद नहीं कर सकते। जी जी, कॉपी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरह से वो तो लोगो है ना, लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को पैटेंट कराया कि ब्लैक कलर का लैपटॉप अगर कोई डेल का बेच रहा है ना तो ब्लैक कलर का कोई और नहीं बेच सकेगा। प्रोडक्ट पेटेंट होती है। और ये पैटेंट 2 तरह का होता है, एक चाइना पैटेंट होता है और एक मार्केट पैटेंट होता है कि जिस मार्केट में आप बेच रहे हैं, यानी कि यूएस में बेच रहे हैं तो उसने यूएस पैटेंट कराया हुआ है कि आप यूएस में उस तरह की दूसरी चीज नहीं बेच सकते। क्या
ये आपको चेक कराना पड़ता है, ये आपको नजर नहीं आता। आप प्रोडक्ट का लिंक उठाते हैं और वो लिंक आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को जो पैटेंट चेकर्स होते हैं उनको देते हैं। वो इसके लिए आपको पैसे चार्ज करते हैं $50 to $100, और ये आपको फाइवर पे मिलते हैं। फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancers.com पे, वहां से आपको ये लोग मिलेंगे और वहां से आप उनको अपनी प्रोडक्ट का लिंक, जो भी आपका कंपैटिटर है उसका लिंक देंगे कि ये प्रोडक्ट है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, इसको जरा चेक कर दो, ये पैटेंट तो नहीं है। अगर तो वो पैटेंट होगी तो आप उसको नहीं बेचेंगे, या बेचेंगे तो उसको टोटली चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे ब्लैक लैपटॉप है ना, आप इसको टोटली चेंज करके रेड कर देंगे, साइज छोटा कर देंगे, इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर देंगे, काफी सारी चेंजेस जो उसके डिजाइन से बिल्कुल चेंज हो जाए, फिर आप बेच सकते हैं। वो कहाँ से ये सर्च करते हैं कि ये है कि नहीं है? उनके पास अपना एक क्राइटेरिया होता है, तरीकेकार होता है पैटर्न चेकर्स का, वो एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में। उनके पास बैकएंड की इंफॉर्मेशन होती है, वो चेक कर सकते हैं उससे। ये टूल्स वगैरह किस तरीके करते हैं? ये तो वो ही जानते हैं, हमें तो नहीं पता कैसे। हम लोग तो ये सर्विसेज फाइबर से लेते हैं, फाइबर से हम चेक कराते हैं। और हमेशा कभी भी किसी भी बंदे का प्राइवेट लेबल करने से पहले आपने ये चीज जरूर चेक करानी है, ये मस्ट है। कई लोग इसको अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन इससे होता क्या है, जो लोग पैटर्न चेक नहीं कराते और वो किसी की प्रोडक्ट कॉपी करके बेच रहे होते हैं, वो बंदा कंप्लेन कर देता है। और जब वो कंप्लेन करता है ना, अमेजोन उसी वक्त आपकी लिस्टिंग रिमूव करता है और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। आपने ऐसा क्यों किया? ये है कि हम अपने क्लाइंट को कह दें कि प्लीज को हमें पेटेंट कराना है, पैटर्न चेक करा पेट चेक करवाना है, जी, तो ये फीस है, ये है। वो वही पे करे। अगर वो कहते नहीं तुम करो करो वो तो फिर खुद जिम्मेदार है। आपने उसको आफ्टर इफेक्ट्स बताने हैं कि आपकी इन्वेंट्री भी वेस्ट हो जाएगी, वो वापस नहीं करेगा, और आपकी जो है अकाउंट भी आपका सस्पेंड हो जाएगा और आपकी लिस्टिंग भी रिमूव हो जाएगी। आपका टोटल लॉस है। आपका एक $50-100 बचाने की खातिर आप अपना लाखों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये नुकसान नहीं करना, ना अपना करना है ना किसी का करना। ये भी मेरा क्लाइंट का ये है कि हम कहाँ से फोन कर दें फाइबर वगैरह। फाइबर पे आप जाते हैं ना, लॉग इन करते हैं, आपका अकाउंट होता है ना फाइबर का, जो भी आपने बनाया होता है, तो फाइबर पे आप लिखते हैं वहां जाके पैटेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये जरा बता दीजिए अगर आप जानिए तो उससे बड़ा। और मतलब उसमें भी है ना कि कई चोर भी बैठे हुए हैं तो नहीं नहीं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ना आपके साथ वो धोखे वाला सीन नहीं होता। ये देखें ना, चेस और चेकर टाइप, पैटेंट्स एंड पैटेंट एप्लीकेशन, ये डिफरेंट लोग हैं। patents.google.com, ये चेकर्स लाइक के गेम्स के हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के होते हैं, इस तरह डिफरेंट चीजों के होते हैं। लेकिन हम रिकमेंड फाइबर ही करते हैं। आप फाइबर पे जाएं, वहां पे रिकमेंडेड लोग होते हैं, फाइबर पे आप होते हैं, दोनों जगह पैटेंट चेकर्स पे। हम पेटेंट चेकर को सिर्फ आप लिखेंगे हाँ पैटेंट चेकर, और आपके पास वो सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट सारी गिग्स आ जाएंगी। किसी में से तो आप 3-4-5 से बातचीत करें, फौरन से थोड़ी देंगे, Bargaining पहले करें। उनसे बार्गेनिंग करें, उनसे बातचीत करें, उनसे क्वेश्चन आंसर्स करें, उनसे उनके उनके वो देखें, प्रोफाइल चेक करें कि अभी तक आज तक इस बंदे ने कितना काम किया है। 5 स्टार प्रोफाइल, 4.5 से या 4 से लेके 5 स्टार तक की जिसकी प्रोफाइल होती है वो बंदा बहुत अच्छा होता है, ऑथेंटिक होता है। 4.2 से 4.5, 4.9, 5 वाला, तो 5 स्टार वाला ऑथेंटिक होता है। उसके आप आराम से, वहां पे आपके पैसे भी कहीं नहीं जाते, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी है। आप जो पैसे लगवाएंगे वो पहले आपवा के पास जाएंगे, आपवा उसको डिडक्ट करेगा तो आगे भेजेगा। ऐसे उस बंदे को पैसे भी नहीं मिलते। हाँ जी, ऐसे होता है ना। आपवा की 5% फीस होती है, 5%, 10%, डिपेंड्स होता है। इस तरह से गूगल पैटेंट्स, ये गूगल पैटेंट्स है। आपने अमेजोन पैटेंट, ये डिफरेंट होते हैं, गूगल पैटेंट डिफरेंट होते हैं। आपको अमेजोन के पैटेंट चेक कराना है तो उसके लिए जो बेस्ट सर्विसेज होती हैं वो आपको फाइबर देगा। ठीक है तो फाइबर पे जब तक अकाउंट नहीं होगा हम नहीं जा सकते ना। जी, डेफिनेटली वो आपको फाइबर पे अकाउंट बनाना पड़ता है। वो तो आप वैसे भी और बनाएंगे, एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी बनाएं आप, अपवर्क पे भी बनाएं, फाइबर पे भी बनाएं। सिर्फ आपने अपना जीमेल पे अकाउंट बनाना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। फाइबर पे सिर्फ आपका अच्छा, एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चंस का ग्रामर टेस्ट होता है, वो आपने क्लियर करना होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी नॉलेज है, उसके ऊपर आप वो, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं होता, लोग कर लेते हैं मोस्टली। 80%, 70% तक जो होते हैं आप आराम से, कुछ थोड़े बहुत बीच में क्वेश्चन आंसर्स गलत भी होते हैं, लेकिन वो आपका क्लियर करना जरूरी है ग्रामर टेस्ट। अच्छा। नहीं तो अब जैसे हम लोग अभी तो लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है, तो हम जिस तरह से आप हमें बता रही हैं कि हमें फाइबर पे जाके जो अकाउंट बनाना है, तो ये हब हम कब करेंगे फिर? अभी कर ले,
अभी भी कोई इश्यू नहीं है, बना लें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग अच्छा प्रोसेस में है ना, अकाउंट तो आपका बन जाएगा। गिग्स अच्छा। आप बाद में बनाएं, जब आप लर्निंग आपकी हो जाए गिग्स आप बाद में बनाएं, लेकिन अकाउंट तो हम्म। आप अभी बना सकते हैं, अकाउंट का तो कोई इश्यू नहीं है। वो आपसे ओके। थोड़ी कहेगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, और अगर कहता भी है तो वहां पे आपने बताना है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की ऑप्शन होती है, आपको वर्चुअल असिस्टेंट है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग आती है, आपको लिस्टिंग आती है, आपको सोर्सिंग आती है, वहां पे ये चीजें आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब जैसे अगर आपके पास आपका फाइबर का अकाउंट बना हुआ है तो आप इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो वहां पे हमें ये मतलब खोल के और चेक करके बता सकते हैं कि किस तरीके से हमें वहां पे जाना है और मैं फिर आपको आगे ना, क्या किस तरह से इसको लेके चलना है। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फाइबर का जो हम्म अकाउंट है लॉगिन करके दिखाऊंगी, अपवर्क का दिखाऊंगी अपना अकाउंट लॉगिन करके। ये सेशन हम्म। वैसे भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। फाइबर, अपवर्क और freelancers.com पे एक सेशन हमारा होगा फ्रीलांसिंग का, एक क्लास होगी, अच्छा उसमें मैं सारी चीजें आपको ठीक है। बताऊंगी। सही। अब चलते हैं हम अपने क्राइटेरिया की तरफ, पहले आपको क्राइटेरिया समझाना जरूरी है। ये है हमारा यूएस का क्राइटेरिया। आपको सबसे पहली बात तो कैटेगरी आपकी अनगेटेड होनी चाहिए। अब आपको पता चल गया अनगेटेड कैटेगरी क्या होती है। अगली चीज, आपके जो प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं वो 400 से कम होने चाहिए, मैक्सिमम 400 हो, 400 से ज्यादा ना। रिव्यूज, बेसिकली रिव्यूज क्या होते हैं? रिव्यूज है आपका कंपटीशन। जिस बंदे के जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे इसका मतलब है वो उतना ज्यादा बिल्डअप हुआ है, उतनी उसकी वहां पर पैर जमे हुए हैं, उतना पुराना सेलर है, उतनी ज्यादा उसकी सेल्स है। क्योंकि जो आपके रिव्यूज होते हैं ना वो हार्डली 5% ऑफ द टोटल सेल्स होते हैं। ठीक है, फर्ज करें एक बंदे के 1000 रिव्यूज है, तो अगर वो 5% ऑफ योर टोटल सेल्स है तो इसका मतलब उसकी 1 लाख सेल्स होंगी, 1.5 लाख सेल्स होंगी अब तक जो वो कर चुका है या मंथली। तो ये बहुत ज्यादा है, उसको compete करना मुश्किल है। कंपटीशन आपका टफ हो जाएगा, जितने रिव्यूज कम है उतना कंपटीशन आसान है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है ना आपने फर्स्ट पेज पे आना है, और अगर फर्स्ट पेज पे ज्यादा रिव्यूज वाले लोग हैं तो फिर आपकी जगह नहीं बनी। तो आपको कम रिव्यू वाला बंदा चाहिए ताकि आप उसको रिप्लेस कर सकें। जितने कम रिव्यूज होंगे उतनी जल्दी आप उस बंदे को रिप्लेस कर। ठीक है, सो ये मकसद है रिव्यूज का। उसके बाद सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी कीवर्ड को Amazon के प्लेटफॉर्म पे कितना सर्च किया जा रहा है, ये उसका सर्च वॉल्यूम। आप एसईओ कर रहे हैं अगर तो आपको पता ही होगा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा एक कीवर्ड है फॉर से वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल का क्या सर्च वॉल्यूम है? लाखों में है, क्योंकि वो बहुत सर्च किया जाता है। हमें जो भी प्रोडक्ट ढूंढनी है या जो भी प्रोडक्ट निकालनी है, हमने उसको ये देखना है कि उसका सर्च वॉल्यूम Amazon के प्लेटफॉर्म पे कम से कम 10,000 होना चाहिए, यानी कि उसको एटलीस्ट 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं एवरी मंथ। ठीक है, अगर उससे कम होगा तो इसका मतलब है हमारी प्रोडक्ट वहां नहीं चल सकेगी। ठीक है, अगर उसको कोई सर्च ही नहीं करेगा तो उसको खरीदेगा कौन? सर्च करेंगे तो खरीदेंगे। जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम उतनी आपकी प्रोडक्ट के सक्सेस के चांसेस। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है प्राइस। ये एक जनरल क्राइटेरिया है, 11 to 39.99। आपका अगर क्लाइंट चाहे कि मैं महंगी प्रोडक्ट बेचूं तो वो बेच सकता है, वो उसकी मर्जी है। उससे होगा क्या? उसका बजट थोड़ा इंक्रीज होगा। हम एक नॉर्मल बजट में $11 से $39.99 तक की चीज को बेचते हैं, 11 से नीचे नहीं जाते। वजह क्या है? उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे मैंने प्रोडक्ट देखी तो 60 100 से भी ऊपर, 200 से भी ऊपर लोग बेच रहे हैं। ठीक है ना, उसमें होता क्या है? जितनी महंगी प्रोडक्ट होती है ना उसकी सेल कम होती है, लेकिन आपको प्रॉफिट जल्दी और ज्यादा जनरेट होता है। वो एक वैसी सब निकल बिल्कुल एग्जैक्टली, जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी ना उसका प्रॉफिट मार्जिन उतना ज्यादा होगा, लेकिन इतनी महंगी प्रोडक्ट पे हर बंदा इन्वेस्ट नहीं करता। एक जनरल क्राइटेरिया जिसपे लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ये है। ठीक है, अगली चीज आ गई रेवेन्यू ऑफ द 10 सेलर सेलिंग मोर देन $7,500। रेवेन्यू बेसिकली क्या है? रेवेन्यू है आप कितने डॉलर्स की मंथली सेल कर रहे हैं टोटल।
ठीक है। तो वो मिनिमम जो आपका, आप 10 सेलर्स को लेते हो ना, जब आपने एनालाइज करना है तो फर्स्ट 10 सेलर्स को लेते हो, तो जो 10th सेलर है उसका रेवेन्यू कम से कम $7,500 है। इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि पहले 10 लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और अगर मैं 10 लोगों में जाके बैठूं तो इसका मतलब है मैं भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। दिस इज द रीजन। उसके बाद आ गई यूनिट्स पर सोल्ड पर मंथ आर मिनिमम 500, कि उस बंदे के जो भी आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं उसका जो सेलर है उसके कम से कम 500 यूनिट मंथली सेल हो रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, अभी हम टूल्स यूज ही इसलिए करते हैं, ये टूल्स हमें सारा कुछ बताएंगे, ये बताएगा कि 7500 पर मंथ सब बताएगा। टूल का मकसद ये इस वाले सीक्रेट्स को बताएगा। एग्जैक्टली देखिए 6 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे बिक रहे हैं, आप एक एक खोल के तो नहीं देख सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। उन 6 मिलियन में से टूल्स आपको 150-200 प्रोडक्ट आपकी मर्जी की निकाल के दे देते हैं, उनको चेक करना फिर आसान है, कहाँ 6 मिलियन और कहाँ 150-200, दैट्स इजी। उसके बाद आ जाता है Amazon एज अ सेलर लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है Amazon हर अच्छी प्रोडक्ट में घुस के बैठा होता है, बेच रहा होता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि वो अपने नाम से नहीं बेच रहा होता, किसी ना किसी ब्रांड के नाम से बेच रहा होता है। वो आपको टूल बताते हैं कि ये ब्रांड है, लेकिन आगे जो सेलर बैठा हुआ ना वो Amazon है, यस बता देगा, बैकएंड पे Amazon बैठा हुआ है, ठीक है। उससे क्या होगा, हमने देखना है कि पहले 10 लोग जो है ना उसमें Amazon 3 बार से ज्यादा ना आए, क्योंकि देखिए 3 बार Amazon आ गया, 3 बार कोई बड़ा ब्रांड आ गया, उसके अलावा और कोई सेलर आ गए तो आपकी पोजीशन कहाँ है, आपके लिए कोई जगह नहीं बची। यस, सेम द केस ब्रांड भी जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट ना हो। बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, खुद ही